हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्लास में अपने पढ़ने जा रहे हैं कम्प्लीमेंट के बारे में। वर्ब सेंटेंस में इंग्लिश ग्रामर में कम्प्लीमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है और अक्सर ये कम्प्लीमेंट जो है हमको कंफ्यूजन में डालते रहते हैं। तो इसलिए आज हम यहाँ पर इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है कि कम्प्लीमेंट दो चीज़ होती है, एक कम्प्लीमेंट की स्पेलिंग होती है और एक कम्प्लीमेंट की स्पेलिंग होती है। तो यहाँ पर जो ग्रामर वाला कम्प्लीमेंट है वो हमारा है PLE, और जो कम्प्लीमेंट ए है इस कम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रणाम करना, किसी को नमस्ते करना, किसी को सम्मान देना, उस चीज़ को कम्प्लीमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो पहला चीज़ तो हमारा ये है कि हम यहाँ पर कंफ्यूजन दूर करते हैं कि हमारा ग्रामर वाला कम्प्लीमेंट कौन सा है। ठीक है ना, एक कम्प्लीमेंट नहीं है। ठीक, तो इसके बारे में हमने सबसे पहले स्पेलिंग देख ली, उसके बाद देखते हैं कम्प्लीमेंट होता क्या है। कम्प्लीमेंट वो चीज होता है जो हमको क्या करता है, एडिशनल जानकारी देता है। क्या करता है, एडिशनल जानकारी दे। क्या दे, एडिशनल जानकारी दे। किसके बारे में दे, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में। ओके, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में। सेंटेंस में ऐसे वर्ड या ऐसे फ्रेज जो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में ही कुछ अलग से बताए, उन वर्ड या उन फ्रेज को हम सेंटेंस में क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट बोलते हैं। कम्प्लीमेंट हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक कम्प्लीमेंट होता है सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, और दूसरा क्या होता है, पहला हमारा सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट होता है और दूसरा हमारा होता है ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। हाँ, कम्प्लीमेंट। हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, जब कोई वर्ड या फ्रेज सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दें, तब उस वर्ड या फ्रेज को हम सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट बोलते हैं। और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट का मतलब होता है ऐसे वर्ड या फ्रेज जो जो ऑब्जेक्ट के बारे में ही बताए, उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट कहते हैं। अक्सर सेंटेंस में क्या होता है कि हम हर चीज को सब ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। सेंटेंस हमारे क्या क्या चीज होते हैं, देखिए क्या होते हैं, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, सेंटेंस में कभी पाया है। देखिए हम आपको आज बता दे रहे हैं कि सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती हैं। एक सेंटेंस में क्या क्या चीजें हो सकती है। एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो सकता है, एक वर्ब हो सकती है, एक वर्ब लिंकिंग वर्ब हो सकती है, या ए वर्ब हमारी, अभी हम लिंकिंग वर्ब के बारे में भी समझेंगे, खूब अच्छे से समझेंगे लिंकिंग वर्ब क्या होता है। उसके बाद ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकती है, या ये हमारी मॉडल वर्ब भी हो सकती है, या ये हमारी मेन वर्ब भी हो सकती है। उसके अलावा सेंटेंस में हमारा क्या हो सकता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और सेंटेंस में क्या हो सकता है, सेंटेंस में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, और हमारा सेंटेंस में कंप्लीमेंट हो सकता है, और सेंटेंस में क्या हो सकता है, और सेंटेंस में हमारा एडजंक्ट भी हो सकता है। हाँ, इतनी चीजें हमारे सेंटेंस में हो सकती है, जिसके बारे में हमने विस्तार से सब्जेक्ट के बारे में बड़ी अच्छे से चर्चा की है, जिसको हम ये जो सब्जेक्ट हो गया, और एक चीज प्रेडिकेट में हो सकती है, प्रेडिकेट में हमारी इतनी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बारे में तो हमने अच्छे जानी गई। वर्ब में हमने ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में कई सारे वीडियो में हमने पढ़ा है,
जिसको आप किसी भी टॉपिक को आप बाय विपिन सर करके आप सर्च कर सकते हैं। मॉडल वर्ब बाय विपिन सर, मार्जिनल वर्ब बाय विपिन सर, कोई वर्ब कैन यूज, आप कैन बाय विपिन सर, कुड बाय विपिन सर, कुछ भी आप कुछ सर्च करना हो आप बाय विपिन सर डालकर आप सर्च करेंगे, आपको सारी चीज़ें अच्छे से मिलेगी। तो यहाँ पर हमने ऑक्सिलरी मॉडल के बारे में भी सब्जेक्ट कर लिया है, वर्ब के बारे ऑब्जेक्ट के बारे में सब्जेक्ट कर लिया अच्छे से, जिसको हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के नाम से जानते हैं, इसके बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ा। हमने प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के बारे में भी अच्छे से पढ़ लिया, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्लीमेंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? कंप्लीमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, उम्मीद है कि आपको हर चीज बढ़िया सिस्टम से आपको समझ में आती होगी, कौन सी चीज कहाँ पर आ रही है। तो देखते हैं आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेंटेंस में कंप्लीमेंट कब होता है। कोई जरूरी नहीं है कि वर्ब का ऑब्जेक्ट हमेशा है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हमेशा है, कंप्लीमेंट हमेशा है, ऐसा संभव नहीं है। आपको सेंटेंस में जब भी कुछ मिलता है तो उसको हम देखते हैं कि है क्या चीज। तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे हमने कहा राम इज अ डॉक्टर, राम इज अ डॉक्टर। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी पढ़ेंगे और लिंकिंग वर्ब भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, दोनों चीज पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए यहाँ पर ये हमारी तो वर्ब हो गई, ये हमारी क्या हो गई? ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है, वर्ब कैसी है? जो देखने में हमको हेल्पिंग वर्ब लग रही है कि इज एम आर जो हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब होता है। तो यहाँ पर हमको क्या लग रहा है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब भी दिख रही है। हाँ, अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ हमारे सब्जेक्ट कौन है? राम है, और सेंटेंस वर्ब के पहले राम है और वर्ब के बाद में क्या है? आ डॉक्टर है। वर्ब के बाद क्या है? आ डॉक्टर। अच्छा आप बताइए कि राम और आ डॉक्टर, राम ही तो डॉक्टर है, राम और डॉक्टर क्या अलग अलग है? नहीं ना, राम और डॉक्टर एक ही है। तो इसलिए क्या है, ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बारे में इसका क्या बता रहा है कि राम ही डॉक्टर है, राम ही डॉक्टर है, गंगा राम ही गंगाधर ही शक्तिमान है। ठीक है ना, तो उसी तरह तो ये वही चीज है कि राम इज अ डॉक्टर, राम ही डॉक्टर है। तो ये डॉक्टर कौन हो गए? ये डॉक्टर हमारे क्या है? डॉक्टर हमारे कंप्लीमेंट है। डॉक्टर हमारे क्या है? डॉक्टर हमारे कंप्लीमेंट है। हाँ, डॉक्टर हमारे कंप्लीमेंट है। और क्यों कंप्लीमेंट है? क्योंकि एडिशनल जानकारी दे रहे हैं, इनका काम यहाँ पर क्या है? एडिशनल जानकारी देना। और किसके बारे में एडिशनल जानकारी दे रहे हैं? इस सब्जेक्ट के बारे में दे रहे हैं। किसके बारे में दे रहे हैं? तो एक ऐसा हो गया, इस सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हो गए। ओके, इसी तरह हम देखते हैं और एग्जाम्पल में देख लेते हैं। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है? एम, और यहां पे क्या है? ये सब्जेक्ट, ये वर्ब हमारी हो गई, ये सब्जेक्ट हो गए, और यहां पर है हैप्पी। अब हैप्पी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है? ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों ऑब्जेक्ट नहीं है? क्योंकि यहां पर वर्ब तो है ही नहीं, और जब वर्ब नहीं है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट कहां से आएगा? मेन वर्ब है ही नहीं तो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। जब प्रीपोजिशन नहीं है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहां से आएगा? बात समझ में आया ना? जब प्रीपोजिशन नहीं है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहां से आएगा? जब वर्ब नहीं है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट कहां से आएगा? बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? ये हैप्पी कौन है? हैप्पी ही आई है। आई और हैप्पी दोनों लोग एक ही है, हैप्पी ही आई है और आई ही हैप्पी है। तो मतलब क्या, ये एडजेक्टिव रूप में आ रहा है। बात समझे ना? तो ये एडजेक्टिव है, वर्ड रूप में तो एडजेक्टिव है, लेकिन ये कौन है? ये आई है। आई के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं, तो ये कौन है? हमारे कंप्लीमेंट, ये हमारे क्या है? कंप्लीमेंट है। इसी तरह हमने देखा दिस बुक इज एन एटलस। एटलस, एटलस समझ रहे ना? एटलस जो होता है, जो मैप होते हैं, मैप की बुक, ऐसी बुक जिसमें मैप हर तरीके के मैप रहते हैं, उस बुक को हम एटलस कहते हैं। तो कह रहा है दिस बुक इज एन एटलस, यह बुक ही हमारी क्या है? एटलस है। यह बुक ही हमारी क्या है? ये बुक ही हमारी एटलस है। यह बुक एक एटलस है। तो यहाँ पर बुक और एटलस दोनों एक ही चीज है, वही बुक है और उसी को एटलस बोल रहे हैं। उसी को बता रहा है कि ये बुक है और उसी को क्या कर रहा है? उसी को एटलस कर रहा है। इस बुक को ही एटलस कहा जाता है। एटलस और बुक दोनों एक है। और यहाँ पर एक जो वर्ब, ये भी जो वर्ब लग रही है,
जो ये हेल्पिंग वर्ब जो आपको दिख रही हैं, ये हेल्पिंग वर्ब जो विदाउट मेन वर्ब की यूज हो रही है। ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो बिना मेन वर्ब की यूज हो रही है, उस हेल्पिंग वर्ब को हम क्या बोलेंगे? उस हेल्पिंग वर्ब को ही हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं है। तो यही जो हेल्पिंग वर्ब है, यही मेन वर्ब का काम करती है, और इसी को क्या करते हैं? इसी को लिंकिंग वर्ब कहते हैं, और कुछ नहीं होता है। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस में बिना मेन वर्ब के काम करे, बिना मेन वर्ब के काम करे। जब कोई वर्ब बिना मेन वर्ब काम करती है, तब उस वर्ब को क्या कहते हैं? उस वर्ब को हम क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है? इज जो है बिना किसी मेन वर्ब के यूज हो रहे, तो इसलिए क्या है? लिंकिंग वर्ब है। ये क्या है? ये लिंकिंग वर्ब। बात समझ में आया ना? उम्मीद है कि आपको सब्जेक्ट कंप्लीमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। आई एम अ टीचर, आई और टीचर दोनों एक है। आई और टीचर दोनों एक है, तो टीचर क्या दे रहा है? सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल जानकारी दे रहा है, तो टीचर है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब दूसरा देखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बस इसके अलावा कुछ नहीं। आप अगर अपनी कंफ्यूजन अपनी दूर कर दीजिए। अगर आप बहुत कंफ्यूजन में पड़े रहेंगे तो फिर पड़े ही रहेंगे। ठीक है ना? इसलिए मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया, बहुत शॉर्ट में बताया, ज़्यादा आपको घुमाना फिराना नहीं। केवल आप देखिए कि ऐसे फ्रेज या ऐसे वर्ड जो क्या कर रहे हैं? जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं। महात्मा गांधी इज अवर फ्रीडम फाइटर, या महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन। तो महात्मा गांधी कौन है? फादर ऑफ नेशन। तो फादर ऑफ नेशन और महात्मा गांधी दोनों एक है, तो ये फादर महात्मा गांधी तो सब्जेक्ट हो गए सेंटेंस है। तो फादर ऑफ नेशन कौन है? ये फादर ऑफ नेशन सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा बता रहे हैं, तो ये हमारे क्या है? ये हमारे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गए। अब हम आगे चल रहे हैं ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के बारे में। किसके बारे में? ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के बारे में। देखिए ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट में हम देख रहे हैं द टीम elected गौतम गंभीर कोच। या इट्स कोच। टीम ने गौतम गंभीर को अपना कोच इलेक्ट किया, अपना कोच चुना। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा वर्ब हो गया। और ये क्या हो गए? ये गौतम गंभीर क्या हो गए? गौतम गंभीर क्या हो गए? ये वर्ब के ऑब्जेक्ट हो गए। क्या हो गए? वर्ब के ऑब्जेक्ट हो गए। द टीम इलेक्टेड गौतम गंभीर इट्स कोच। टीम ने गौतम गंभीर को अपना कोच चुना। अब आपने देखा सब चीज अच्छे से देख रहे हैं। यहाँ द टीम ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, इलेक्टेड हमारा वर्ब हो गया, और इस टीम ने इलेक्ट किया। क्या इलेक्ट किया? किसे इलेक्ट किया? हमने आपको बताया है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की वीडियो में हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, और उसी में हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छे से बताया, और कैसे पता किया जाता है इसके बारे में हमने बताया। तो हमने आपको हम बताया है कि टीम ने इलेक्ट किया, क्या इलेक्ट किया या किसे इलेक्ट किया। इस बात का जो आंसर देने वाला है वही क्या है? वही वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो टीम ने इलेक्ट किया, किसे इलेक्ट किया? गौतम गंभीर को। तो गौतम गंभीर कौन है? गौतम गंभीर इस वर्ब के ऑब्जेक्ट है। वर्ब क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब बचा क्या है यहाँ सेंटेंस में? इट्स कोच, अपना कोच। तो यहाँ कोच कौन है? कोच एक गौतम गंभीर ही तो कोच है। यही जो ऑब्जेक्ट है, यही तो है। ये दोनों लोग कौन है? ये दोनों लोग सेम ही तो है। गौतम गंभीर और कोच दोनों लोग कौन है? दोनों सेम है, वही व्यक्ति तो है। गौतम गंभीर ही तो कोच है, और गौतम गंभीर कौन है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट यही जो क्या है? एक कोच। तो ये क्या हो गया? ये इनके बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं, तो ये क्या है? ये हमारे कंप्लीमेंट हो गए। ये हमारे क्या हो गए? कंप्लीमेंट हो गए। ओके, उम्मीद है आपको बात अच्छी समझ में आई होगी। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं आगे। अब देखिए आगे कह रहे हैं वी पेंटेड द रूम
इन ब्लू कलर। देखिए अब आप ध्यान दीजिए, रूम को किस में किया, ब्लू कलर में पेंट कर दिया। हाँ, या हम लिखते हैं इन ब्लू भी डाल सकते हैं, वी पेंटेड द रूम ब्लू, हमने कमरे को नीला कलर किया। यहाँ पर ए हमारा सब्जेक्ट हो गया, ए हमारा वर्ब हो गया, और ए हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। हमने पेंट किया, क्या पेंट किया, कमरे को। हमने क्या पेंट किया, कमरे को, तो इसका ऑब्जेक्ट निकल रहा है ना, क्या पेंट किया, ए रूम, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब बचा क्या, ब्लू, तो कमरा क्या है, कमरा ही तो ब्लू है, कमरा ही तो नीला हुआ है, तो नीला और कमरा, कमरे के बारे में तो एडिशनल जानकारी दे रहा है, ऑब्जेक्ट के बारे में, जो रूम हमारा ऑब्जेक्ट है, और उसी ऑब्जेक्ट रूम के बारे में क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ए सेंटेंस में हमारा कंप्लीमेंट, ये सेंटेंस में हमारा क्या हो गया, एक कंप्लीमेंट हो गया। अब उसके बाद देख रहे हैं, आई फाउंड द शॉप क्लोज्ड, मैंने दुकान को बंद पाया। सब्जेक्ट क्या है, आई, वर्ब क्या है, फाउंड, मैंने पाया, क्या पाया, द शॉप, दुकान को, क्या पाया, या किसे पाया, दुकान को, दुकान को ऑब्जेक्ट, दुकान कैसी थी, क्लोज्ड, रूम कैसा था, ब्लू, ऑब्जेक्ट कैसा था, ब्लू, गौतम गंभीर कैसे है, कोच है, तो यहाँ पर दुकान कैसी है, बंद, दुकान, ऑब्जेक्ट के बारे में बताया ना, ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा बताया ना, तो ये क्या है, ये हमारे कंप्लीमेंट, क्या चीज है, हमारे कंप्लीमेंट, ठीक है। इस तरह हम किसी भी सेंटेंस में, इस तरह हम ढेर सारे सेंटेंस में, अब हम कुछ ओरली भी सेंटेंस पढ़ लेते हैं। जैसे आई कैन मेक हिम और डॉक्टर, मैं उसे एक डॉक्टर बना सकता हूँ। फिर देख ले, आई कैन मेक हिम अ डॉक्टर, मैं उसको डॉक्टर बना सकता हूँ, मेरे अंदर वो योग्यता है, मैं इसको डॉक्टर बना सकता हूँ। तो यहाँ कौन है, सब्जेक्ट आई हो गए, कैन में ये क्या हो गए, वर्ब हो गए, ये क्या हो गए, वर्ब, मैं बना सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ, किससे बना सकता हूँ, उसको, ये क्या हो गए, ये वर्ब के ऑब्जेक्ट हो गए, ये क्या हो गए, वर्ब के ऑब्जेक्ट हो गए। और ये क्या कर रहा है कि वर्ब के ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी क्या दे रहा है कि एक डॉक्टर, ये उससे ही डॉक्टर, और एक डॉक्टर और ये कौन है, दोनों एक है ना, दोनों एक है, तो ये क्या हो गए, ये और डॉक्टर क्या हो गए, ये क्या है, एक कंप्लीमेंट है। उम्मीद है कि आपको एक क्लास अच्छी समझ में आएगी। आज आपका कंप्लीमेंट रिलेटेड जितना भी कंफ्यूजन है, वो सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। अब हम आज हमने इस वीडियो के बाद हमने वर्ब से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, सारे टॉपिक आज हमारे खत्म हो गए। अब हम कल से नेक्स्ट वीडियो से वर्ब के जो भी पढ़ा है उसके बारे में टेस्ट लेंगे अच्छे से, और देखते हैं कि हमने वर्ब के बारे में कितना पढ़ा, और जितना हमने आपको आया है उसके बारे में हम क्या करेंगे, अपना रिवाइज करते चलेंगे, टेस्ट लेंगे, और उसको वर्ब के साथ साथ रिवाइज भी करते चलेंगे। और अगर आपने अभी कोई भी क्लास अगर आपने मिस किया है, कोई भी टॉपिक आपने मिस किया है, उस टॉपिक को आप सर्च कर लीजिए, बाय विपिन सर करके, आपको अच्छे से मिलेगा। अगर कोई टॉपिक अगर आपको नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, हम आपके पास उसका लिंक भी डाल देंगे।